नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट अर्निंग चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं फीडे ग्रांड स्विच 2025 के पहले राउंड की एक बेहद शानदार बाजी के बारे में। यह मुकाबला हुआ था फ्रांस के ग्रैंड मास्टर बैकरोट और भारत के शतरंज सितारे मौजूदा विश्व चैंपियन गुकेश डी के बीच। तो आइए गेम की शुरुआत करते हैं। गेम की शुरुआत हुई E4 से C6, D4, D5, E5 कैरोकान एडवांस वेरिएशन। गुकेश ने चला बिशप F5 जो कि इसमें मेन मूव है। NF3, E6। यहाँ पर हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखें, कभी कभी वाइट H4 चल के इस बिशप को ट्रैप करने की कोशिश करता है। F4, F6 और H5 के बाद बिशप के जाने के लिए कोई जगह नहीं बचती है। E6 पॉन चलने से पहले हमेशा ध्यान रखें कि अगर इस तरह का कोई H4 का वाइट प्लान करता है E6 के बाद, तो आप अपने बिशप के लिए जगह बना लें ताकि बिशप ट्रैप ना हो पाए। तो चलते हैं गेम में चला गया बिशप E2। ब्लैक का यहाँ आइडिया रहता है पॉन को पुश करना है C5 पर और अपने नाइट के लिए जगह बनानी है, और अगर वाइट इसको कैप्चर करने की कोशिश करता है तो डायरेक्टली बिशप को C5 पर डेवलप करना है। देखेंगे आगे है गेम में कुछ इसी प्रकार का आइडिया दिखेगा आपको। गुकेश ने चला नाइट E7, 00, H6, नाइट BD2, नाइट D7, नाइट B3, G5। गुकेश ट्राई कर रहे हैं किंग साइड एक्सपांसन का और ब्लैक ट्राई करेगा क्वीन साइड एक्सपांसन का। बैकरोट ने चला A4, बिशप G7, रुक E1। बैकरोट ने गुकेश के किंग के सामने रुक को रखा। गुकेश ने तुरंत अपना किंग हटाया कैसलिंग करके। आया H3, B6, बिशप E3, रुक C8 का आइडिया है कि बाद में हमको पॉन C5 पे पुश करना ही है। अगर कैप्चर होता है तो भी ये लाइन खुलेगी कैप्चर के बाद, और अगर कैप्चर नहीं करता है तो अब हम ही कैप्चर कर देंगे और कैप्चर करके रुक के लिए लाइन ओपन कर लेंगे। इस वजह से गुकेश ने अपने रुक को C8 पे रखा। चलते हैं आगे। A5, C5, बिशप A6, रुक पर अटैक। गुकेश ने रुक को सेव किया। रुक C7, A क्रॉस B6 के बाद A फाइल ओपन हो चुकी है और इस पे जिसका कंट्रोल रहेगा गेम पर वो थोड़ा दबाव बना सकते हैं। C3, C क्रॉस D4, नाइट क्रॉस D4 और बिशप E4, नाइट D2। वाइट का आइडिया है कि ब्लैक की बिशप पेयर को एलिमिनेट किया जाए, तो गुकेश ने सिंपली अपना बिशप बचाया। बिशप G6, नाइट B5, रुक पर अटैक। गुकेश ने रुक को सेव किया। रुक C6, नाइट D4, अगेन रुक पर अटैक, तो रुक को सेव किया रुक C5। और अब यहाँ पर गुकेश को एडवांटेज ये है कि रुक C7 से रुक C5 पर आ चुका है, काफ़ी अच्छा एक्टिव हो चुका है। पहले रुक C5 पे नहीं आ पा रहा था क्योंकि बिशप का सीधा अटैक था। अब नाइट को बीच में रखने के कारण रुक इजीली C5 पे आगे चलते हैं। नाइट F3, रुक A5, और अब बिशप पर थोड़ा प्रेशर बना दिया है। ओपन फाइल पर भी गुकेश आ चुके हैं। यहाँ पर आप क्या चलेंगे, बिशप को बैक करेंगे या बिशप को किसी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे? यहाँ गुकेश ने चला बिशप D4 के बाद आया क्वीन C7, पॉन पे थोड़ा प्रेशर बढ़ाया। क्वीन E2, बिशप को थोड़ा प्रोटेक्शन दिया, रुक के लिए भी रास्ता खोला। तो गुकेश ने रुक से रुक कैप्चर कर लिया और रुक से रुक कैप्चर के बाद रुक A8, और अभी थोड़ा प्रेशर है वाइट के बिशप पर। वाइट ने पहले अपने रुक को पीछे पिन से हटाया क्योंकि बिशप के हटने पर रुक हैंगिंग रहता, इसलिए वाइट ने रुक को चला रुक E1, नाइट C5, बिशप B5, बिशप को सेव किया। यहाँ आप क्या करेंगे, बिशप को बैक करेंगे, रुक से रुक कैप्चर करेंगे या बिशप को डिफेंड करेंगे क्वीन से? वाइट ने यहाँ चला क्वीन E2 से इसको थोड़ा डिफेंड करने की कोशिश करी। ये मूव कैसी है, डिफेंसिव मूव का मतलब है वाइट के ऊपर थोड़ा प्रेशर बढ़ चुका है। ब्लैक के बिशप ने काफी अच्छा प्रेशर क्रिएट कर रखा है। यहाँ गुकेश ने चला रुक क्रॉस A1, रुक क्रॉस रुक और रुक A8। अभी फिर से थोड़ा सा प्रेशर है बिशप के ऊपर और साथ ही बिशप पिन है, तो बिशप को हटाने पर वाइट का रुक जा रहा है। अब यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ बैकरोट ने चला रुक E1, और ये अगेन एक डिफेंसिव मूव है। अपने पिन रुक को सेव किया, किसी तरह का कोई अटैक नहीं है। गुकेश ने चला नाइट C5। गुकेश की मूव्स देखते जाइए, वो लगातार अटैक कर रहे हैं। आप इसकी पीछे वाली मूव देखिए, बिशप पे प्रेशर अटैक, ये डिफेंस, अगेन अटैक। अब वाइट क्या चलेगा, किस तरह से अपने बिशप को डिफेंड करेगा? उसने अपने बिशप को बचाया। बिशप B5, अगेन डिफेंसिव मूव। गुकेश के लिए ये फाइल अंडर कंट्रोल में आ गई। गुकेश ने चला A2, अगेन अटैक। नाइट F1, अगेन पॉन को बचाने के लिए डिफेंस। आपने पिछली 2-3 मूवें देखी हैं, वाइट डिफेंस करता जा रहा है, ब्लैक अटैक करता जा रहा है। ब्लैक की पोजीशन इंप्रूव होती जा रही है, वाइट की पोजीशन डिफेंसिव होती जा रही है। अब इस पोजीशन में आप देख सकते हैं ब्लैक का किंग सेफ है और ब्लैक के सारे पीसेस अटैक में लग रहे हैं, पोजीशन कब्जा कर रखा है। ये सेंटर की तरफ कंट्रोल कर रहे हैं, ये भी अगली मूव में कूदने वाला है, जबकि वाइट के पीसेस काफी बैक जा चुके हैं डिफेंसिव पोजीशन में। यहाँ गुकेश ने चला बिशप E4, अगेन प्रेशर क्रिएट किया।
नाइट G3, नाइट G6। अब गुकेश अपने पीसेस को वाइट के किंग की तरफ लेके जा रहे हैं। वाइट ने चला नाइट H5। कोशिश है कि किसी तरह से गुकेश के डिफेंस को रोका जा सके और बिशप पेयर ली जा सके। गुकेश ने सिंपली अपने बिशप को सेव किया, बिशप H8, और दोनों स्क्वायर जो नाइट को चाहिए वाइट के वो उन पर कंट्रोल बनाए रखा। यहाँ पर वाइट ने चला नाइट D2, जो कि एक मिस्टेक है। ये पॉन अब सेव नहीं किया जा सकता। गुकेश ने सिंपली कैप्चर कर लिया। वाइट ने रुक को चला A1, ओपन फाइल पर कंट्रोल किया। आइडिया है कि यहाँ से थोड़ा सा गुकेश के किंग पर अटैक बनाया जा सके और नाइट और रुक की सहायता से किसी तरह का काउंटर प्ले लिया जा सके। बट गुकेश वाइट को कोई भी काउंटर प्ले नहीं देना चाहते थे। उन्होंने सिंपली चला क्वीन C8, A8 स्क्वायर को कंट्रोल किया, C4। अब आप क्या चलेंगे? वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए गुकेश ने यहाँ क्या चला होगा। गुकेश ने चला रुक क्रॉस D2। अगर क्वीन रुक को कैप्चर करने की कोशिश करती है तो फॉर्क में वापस से गुकेश को अपना रुक मिल जाएगा। वाइट ने क्वीन क्रॉस D2 किया। गुकेश ने नाइट B3 से फॉर्क लगाया। गुकेश की पोजीशन अब इतनी इंप्रूव हो चुकी है कि हर तरफ गुकेश की ओर अटैक कर रहे हैं। यहाँ बैकरॉट ने अपना क्वीन को सेव किया, क्वीन E3। गुकेश सिंपली इसको खा सकते थे, बट गुकेश की पोजीशन इतनी अच्छी है, उन्होंने रुक को ना खाकर बिशप को खाया। नाइट क्रॉस D4, क्वीन क्रॉस D4 के बाद अब ये पॉन सेव करना पॉसिबल नहीं है सेंटर का, और अब सेंटर भी वाइट के हाथ से जा चुका है। तो किसी तरह का जो बाकी काउंटर प्ले था वो भी अब हाथ से जा चुका है। साथ ही पॉइंट कैप्चर करने के बाद क्वीन और रुक एक लाइन में है, तो गुकेश को अपना रुक भी अगेन मिल सकता है। यहाँ गुकेश ने कैप्चर किया बिशप से E5। बैकरॉट ने क्वीन को सेव किया D1 पे। अभी भी गुकेश ने वाइट के रुक को नहीं खाया और D क्रॉस C4 चला, बिकॉज अब गुकेश के पास 2 कनेक्टेड पास पॉन बन चुके हैं। 2 कनेक्टेड पास पॉन्स को रोकना बहुत ही मुश्किल होने वाला है वाइट के लिए। ब्लैक के पास अभी क्या है? ब्लैक के पास बिशप पेयर है, 2 कनेक्टेड पास पॉन है, रुक के बदले एक बिशप है, प्लस 3 पॉन है। कंप्लीटली विनिंग पोजीशन है ब्लैक की, और वाइट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, और वाइट के पास कोई भी काउंटर प्ले अभी नहीं है। वाइट जहां भी अटैक कर सकता है वो सारे स्क्वायर्स ब्लैक ने कंट्रोल कर रखे हैं। कहीं से भी गुकेश इनको अटैक करने का चांस नहीं दे रहे। वाइट ने चला रुक A4, पॉन पर प्रेशर बनाने की कोशिश करी। गुकेश ने चला बिशप D5, क्वीन का रास्ता भी ब्लॉक किया, पॉन को भी प्रोटेक्ट किया। जो बिशप वाइट E4 पे हैंगिंग था उसको भी सेव कर लिया। अब गुकेश का सिंपली आइडिया है इस पॉन को पुश कर करके क्वीन बनाना। यहाँ वाइट ने चला क्वीन E2, पॉन पर प्रेशर बढ़ाया। थोड़ा सा प्रेशर गुकेश के बिशप पर भी बनाने की कोशिश करी। C3, सिंपली गुकेश अपने पॉन को अब प्रमोट करने के लिए चल रहे हैं। वाइट गया बिशप D3, स्क्वायर को कवर किया, पॉन को बढ़ने से रोका। साथ ही आइडिया यह है कि वो गुकेश के नाइट को कैप्चर करके सिंपली ब्लैक बिशप को कैप्चर करना चाहते हैं। तो यहाँ आप क्या चलेंगे? थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और किस तरह से आप इस आइडिया को रोक सकते हैं। नाइट कैप्चर और नाइट कैप्चर के बाद बिशप कैप्चर, इस आइडिया को आप इस तरह से रोक सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो पॉज करके सोचिए, आई थिंक सोच लिया होगा। यहाँ गुकेश ने चला क्वीन C7 और उसने अपने बिशप को प्रोटेक्ट किया। अब नाइट को खाना इतना अच्छा नहीं होने वाला और अब ये पॉन भी पुश हो रहा है। वाइट ने चला बिशप C2, पॉन के आगे ब्लॉकेज बनाने की कोशिश करी। यहाँ गुकेश ने चेक दिया, बिशप H2 चेक। वाइट ने सेव किया बिशप E5, किंग G1, और अब गुकेश ने चला किंग F8, बिकॉज किसी तरह का कोई चेक भी अब गुकेश अवेलेबल नहीं रखना चाहते और अपने किंग के लिए भी थोड़ी सी जगह बनाना चाहते हैं बाहर निकलने के लिए। यहाँ वाइट ने चला क्वीन D3, उन्होंने बैटरी बनाई थोड़ा किंग साइड अटैक करने के लिए। बट अब यहाँ पर गुकेश ने क्या चला? गुकेश ने चला नाइट H4, पॉन के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया है किंग के सामने वाले। अभी और ब्लैक के सभी पीसेस की नजर वाइट के किंग की तरफ है। वाइट ने अपने G2 पॉन पर प्रेशर को कम करने के लिए चला F3, बट F3 चलने का लॉस ये है कि A7 G1 फाइल डायगोनल पूरा ओपन हो चुका है। गुकेश ने दिया चेक। अब आप क्या करेंगे? अगर आप सोच रहे हैं कि किंग को H1 ले जा सकता हूँ तो गेम तुरंत ही ओवर हो जाएगा। यहाँ गुकेश चल देंगे F2, और अगर आप सोचते हैं कि इस चेकमेट को G2 की चेकमेट को रोकने के लिए रुक से नाइट को खा लेंगे, देन सिंपली चेकमेट हो जाएगी। E1 चेक, क्वीन जाएगी F1 पे बीच में, क्वीन क्रॉस क्वीन में चेकमेट हो जाएगी। और क्या कर सकते हैं आप सिंपली चेक दे सकते हैं, गेम को थोड़ा आगे खींच सकते हैं। चेक देने पर सिंपली वाइट सेव कर लेगा, देन अगेन चेक देने पर फिर सेव कर लेगा, देन चेक देने पर कैप्चर, क्वीन से चेक देने पर सेव, फिर क्वीन से चेक देने पर कैप्चर, बिशप से चेक देने के बाद फिर सेव। और अब अगर आप G2 को नाइट से सेव करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ सिंपली क्वीन F1 चेक, किंग F2 के बाद सिंपली क्वीन G2 चेक मेट हो जाएगी, क्योंकि अभी नाइट पिन हो चुका है। और क्या चल सकता? अगर आप सोचते हैं कि आप G4 पे चलेंगे रुक को, तो सिंपली E1 चेक, क्वीन बीच में आने के बाद ही चेकमेट हो जाएगी। तो आइए, गेम में बैकरॉट ने H1 नहीं चला, वो ये सब चीज देख चुके थे। उन्होंने चला F1,
F1 के बाद गुकेश ने चला नाइट F5 और इसके बाद डेक्रोट ने रेजिग्नेशन दे दिया क्योंकि अब गेम को सेव करना इतना इजी नहीं था। नाइट जंप लगा रहा था G3 पर या फिर E3 से भी फॉर्क देके इस गेम को इजीली जीत सकता था, बस केवल उसको पीसेज एक्सचेंज करने थे। ये कनेक्टेड पास पॉन्स को रोकना वाइट के लिए पॉसिबल नहीं था। सो कैसा लगा आपको ये गेम? अगर गेम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।